बात करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखते हुए कहा है कि यूनानी युग की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उसमें से पहली समस्या उसने कहा है कि अज्ञानियों का शासन है, और दूसरी समस्या समाज में विद्यमान गुटबंदी यानी कि भ्रष्टाचार। प्लेटो का मानना था कि विवेक शासन के संचालन के लिए आवश्यक है, जबकि लोकतंत्र में शासन जो है वह मूर्ख लोगों के हाथों में चला गया है। विवेक वर्ड से तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है और उसके उपचार के लिए उसे एक अच्छे चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार शासन के संचालन के लिए ज्ञानी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर जो ज्ञानी वर्ड यूज़ किया है उसका अभिप्राय है सत्य से, सौंदर्य से और न्याय से। मतलब कि सत्य, सौंदर्य और न्याय का ज्ञान होना आवश्यक है, वही ज्ञानी है। और प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है जो उसने रिपब्लिक में लिखा है कि नगर राज्य की बुराइयां तब तक समाप्त नहीं होती जब तक राजा दार्शनिक ना हो और वहाँ का राजकुमार में दर्शन का विकास ना हो। और रिपब्लिक में उसने एक और बात लिखी है कि जिस समाज में सभी शासक बनने के लिए उत्सुक रहते हैं वह शासन सबसे भ्रष्ट होता है। उसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जहाँ सभी व्यक्ति शासक बनना चाहते हैं, और दार्शनिक राजा वह है जो शासन करने का इच्छुक नहीं है, परंतु विवेकशील होने के कारण उसे शासन का दायित्व दिया गया है। एक और दार्शनिक था जो प्लेटो को ही अपना आदर्श मानता था, उसका नाम था सेबाइन। उसने एक वर्ड दिया था प्रबुद्ध अधिनायकवाद। यह प्रबुद्ध इसलिए क्योंकि शासन विवेकशील ज्ञानी व्यक्ति का होगा, और अधिनायकवाद का आशय है जहाँ व्यक्ति का शासन है, विधि या संविधान का शासन नहीं है। क्योंकि उसका मानना है कि विधि जो है, जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, ये परिणाम हैं, इसलिए अनेक मतों पर आधारित हैं। समय के अनुसार इनको बदल दिया जा सकता है, जो विधि, जो कानून जो बदल दिए जाते हैं, परंतु जो विवेक है वह सत्य होता है, वो उसको बदला नहीं जा सकता है, वह अपरिवर्तनशील है। दार्शनिक राजा का अभिप्राय न्याय और नैतिकता का शासन है। जो दार्शनिक राजा होगा वो न्याय और नैतिकता का प्राथमिकता देगा। प्लेटो ने रिपब्लिक में विचार किया है कि कैसा होना चाहिए, जो कैसा वर्ड होता ना, कैसा होना चाहिए, इस पे उसने ज़्यादा विचार दिया है। रिपब्लिक में उसने आदर्श राज की बात की है। प्लेटो को आदर्शवादी क्यों कहा जाता है, कमेंट में बताइए। प्लेटो के चिंतन का मूल संबंध चाहिए से है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, चाहिए, कि क्या होना चाहिए। इसलिए प्लेटो एक आदर्श राज का चित्रण करता है। उसकी शिक्षा, न्याय प्रणाली, सब कुछ आदर्श है। और जो आदर्शवादी विचारक होते हैं ना, वो भौतिक जो विश्व होता है उसको विचारों का परिणाम मानते हैं। जो भौतिक विश्व है आज का, उसको विचार यानी कि थॉट, उसका रिजल्ट है वो जो भौतिक विश्व है। आदर्शवादी विचारक के लिए राज्य, समाज का जो महत्व होता है उसको वो सर्वोपरि रखते हैं, यानी प्राथमिक रखते हैं। इन्हीं आधारों पर प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि यथार्थ
सत्यों की प्रतिछाया है। इसको कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंक्लूजन में लिखा जा सकता है। जो अभी मैंने पॉइंट बताया है, भौतिक विश्व विचारों का परिणाम है, राज समाज को महत्व प्राथमिकता दी जाती है, और पहले बताया था कि प्लेटो का चिंतन है जिसका मूल संबंध चाहिए से है। जो इन्हीं आधार पे प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि यथार्थ प्रत्योदय की प्रतिछाया है। ठीक है। प्लेटो ने यूनानी युग में प्रचलित ज्ञान की दो धारणाओं में समन्वय किया है या सामंजस्य किया है, जिसको हार्मोनी कहते हैं। ज्ञान स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या बोला है, ज्ञान स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, और दूसरे में बोला है ज्ञान सदा परिवर्तनशील होता है। अब कहेंगे ये कैसा, तो उसको देखते हैं। प्लेटो ने इन दोनों जो विचार दिए हैं, जो सामंजस्य स्थापित किया है, कहा है कि सत्य अपरिवर्तनशील है, जो न्याय है सौंदर्य है। ठीक है। पहले बोला है ना कि सत्य अपरिवर्तनशील होता है, इसलिए क्यों है, क्योंकि जो न्याय और सौंदर्य है, जबकि जो सत्य की परछाई है वह सदैव परिवर्तित होती रहती है। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य का विचार सत्य है, जबकि एथेंस और स्पार्टा उसकी परछाई है। ठीक उसी प्रकार आत्मा सत्य है और शरीर उसकी परछाई है, शैडो ओपिनियन जो हमेशा बदलता रहता है। अब पता चला जो पॉइंट बोले गए थे, ज्ञान स्थायी और परिवर्तनशील होता है, ज्ञान ज़्यादा परिवर्तनशील होता है, यही है कि प्लेटो ने इन दोनों विचारों का जो सामंजस्य है ना, उसको बताते हुए कहा है कि सत्य अपरिवर्तनशील है, जब न्याय और सौंदर्य है, और सत्य की जो परछाई सदैव परिवर्तित होती है। प्लेटो के आदर्श राज का जो विचार सत्य है, जबकि जो एथेंस स्पार्टा उसकी परछाई की तरह है। उसी प्रकार आत्मा सत्य है और शरीर उसकी परछाई है, शैडो ओपिनियन है जो हमेशा बदलता रहता है। आज के लिए इतना ही।